अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सभी अहबाब हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमन नशूर अहमद मुश्तबा जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम ऐसे पाकीज़ा अकायद व नज़रियात के मालिक हैं कि अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि अगर कोई मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी का उम्मती हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर जहाँ भी बैठ कर अपने नबी पे दुरूद पाक भेजेगा पढ़ेगा, अल्लाह के नबी उसके दुरूद को समात फरमाने वाले हैं। जब ये हमारा अकीदा है, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ऐसी समात अता फरमाई है, हुज़ूर को अल्लाह ने हाजिर व नाजिर बनाया है, तो फिर जब हम उस नबी पे दरूद पढ़ने लगें, फिर हमारा पढ़ने का अंदाज़ कुछ अजीब सा हो तो ये पसंदगाना काम नहीं है, ये पसंदीदा काम नहीं है। इसलिए मोहब्बत, ज़ौक़, जोश, लगन के साथ उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना है। जो गार में रहे तब भी अपनी उम्मत को याद करते रहे। जब अल्लाह ने अपनी बारगाह का शर्फ अता किया, अपने दीदार से उन्हें नवाजा, मेराज की रात हुजूर इस दुनिया से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, वहाँ पर भी जाकर अपनी उम्मत को भूले नहीं है, फिर आज हम उम्मती होकर कैसे अपने नबी को भूल जाएं। तो मोहब्बत के साथ पुरज़ोर नारों का जवाब देते हुए, ताकि पता चले कि आप जाग रहे हैं और आप जो आए बैठे हैं ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। कौन है? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सुनने दारमी के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। अब फरमाते हैं कि मौतुल आलिमी सुल्मतुन फिल इस्लामी। फरमाया एक आलिमी दीन की मौत ये इस्लाम के अंदर एक ऐसा सुराख है, ऐसा रखना है। फरमाया क़यामत तक, जब तक ये दिन और रात
कायम है, कोई भी उस सुराख को बंद नहीं कर सकता। आलिम दीन का इस दुनिया से चला जाना ये ऐसा रखना पड़ जाता है कि जिसको कोई बाद में पुर नहीं कर सकता। आज हम जिस अजीम हस्ती की याद के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज में मेरी आवाज़ में, मेरे कानों के अंदर उनकी आवाज़ गूंजती है और यही अल्फाज उनके सुनाई देते हैं कि यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इतनी दफ़ा सुना कि आज भी कोई ऐसी लगते है कि कहीं से आएंगे और उन्हीं की वो आवाज़ हमारी समातों की नज़र होगी। आज तक दिल ये यकीन नहीं करता कि वो हमें छोड़कर इतने बरस हो गए चले गए। आज भी उनकी याद वैसे ही जैसे गुलाब की पत्तियां ताज़ा हों, वैसे ही उनकी याद भी हमारे दिलों के अंदर ताज़ा है। मुझे याद है जब मैं इस गांव में पहली दफ़ा आया था तो यहाँ पे बैठकर मैं स्कूल का सबक पढ़ता था और इधर मैं उस्तादों के पास बैठकर कुरान की तिलावत किया करता था। अभी मैंने नाजरा पढ़ना शुरू किया था, चंद सिपारे मैंने नाजरे के पहले पढ़े हुए थे, 2 3 4, उसके बाद से फिर नाजरा सारा मुकम्मल किया, फिर हिफ्ज़ भी यहाँ पे शुरू किया। और आज ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का हम पे ये लुत्फ़ो इनायत है कि आज हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मर्तबा अता किया कि हम आपके सामने खड़े होने के काबिल बन गए। आज की ये महफ़िल पाक आप देखेंगे, हज़ारों लोग आपके सामने होंगे, सैकड़ों लोग आपके सामने होंगे जिनके चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी होगी, जिनके नाम से हाफिज़ कुरान जो है वो हाफिज़ साहब लिखा हुआ होगा। आज भी जब हम इस इदारे के अंदर आते हैं तो हमें उनकी याद ताज़ा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे इलाके की बड़ी ही इल्मी शख्सियत, बड़ी ही कदावर शख्सियत, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले। कुछ दिन पहले इनसे कुछ असबाक सीखने का मौका मिला दरस व तदरीस के हवाले से। मेरी मुराद जनाब मुफ्ती सुहेल अहमद सैलवी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली रब्बिज़ुल जलाल, इन पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमाए और इनका साया तादीर अहले सुन्नत पर तादीर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिद को सेहत कामिला अजला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप हमारी बज़म में तशरीफ़ लाए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की वसीला जलीला से हमारी इस बज़म को अपने बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। अब मैं इस बज़म को आगे बढ़ाते हुए इसी ही इदारे के तालिब इल्म से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया।